नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के जिला महेंद्रगढ़ में, और आज महेंद्रगढ़ में सरपंच सबसे छोटी बिटिया भारत की चुनी गई है। मात्र 21 साल और 1 महीना इनकी उम्र है, और गांव महेंद्रगढ़ ब्लॉक का महेंद्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है ये खुडाना। इस गांव की सरपंच प्रतिनिधि चुनी गई है ये बिटिया अंजू तंवर, और उनके पिताजी डॉक्टर मेरे साथ नरेश तंवर मौजूद हैं खास बातचीत में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, मैं अक्सर कहता आया हूँ, कई जगह चुनाव हो चुके हैं, कई होने हैं, तो युवाओं का ज़माना है और युवा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लंबी सोच के साथ चुनाव में उतरे हैं और कुछ करना चाहते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं कि सरपंच, पंच, मेंबर, पार्षद या एमएलए का कार्य होता क्या है। ये मैं कहता हूँ, इंटरव्यू में कईयों ने कहा है युवाओं ने कि सरपंच की परिभाषा बदलेंगे। सरपंच साहब होता था आज से पहले, अब सरपंच साहब को हटा देंगे, ग्राम सेवक होगा, यानी कि सरपंच की परिभाषा बदल देंगे। अब साहब नहीं चलेगा, सिर्फ ग्राम सेवक ही चलेगा। मेरे साथ अंजू तंवर छोटी सी प्यारी सी बिटिया है, मात्र 21 साल 1 महीना उम्र, और इतने बड़े गांव के सरपंच प्रतिनिधि चुनी हैं। तो इनके पिताजी की बेटी को सलूट करता हूं, और पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छी हैं, बीएमएस के लिए ये तैयारी कर रही हैं। अंजू तंवर, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है बेटा। थैंक यू। बेटा, सरपंच चुनने गई है इतने बड़े गाँव, यस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, कौन सी? बीएमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। बीएमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने लिया। अब क्यों सोच के, क्या सोच के आप यहाँ मैदान में उतरे? आप अच्छी खासी अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बीएमएस, आप डॉक्टर बन जाते, कहीं के मोटा धन कमाते आप, लेकिन आपने अपना ये करियर दांव पे रख के और आप गांव की क्यों? मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई के साथ वो दोनों संभाल लूँगी। पढ़ाई भी करती रहूँगी और वो सरपंच भी करती रहूँगी। तो आप सरपंच साहब बन के रहेंगे या फिर ग्राम सेवक बन के रहेंगे? ग्राम सेवक। तो सरपंच साहब क्यों नहीं, अच्छा नहीं लगता? नहीं, सरपंच का मतलब होता है कि ग्राम की सेवा, गाँव की सेवा ही करना। तो पहले तो साहब भी लगाते थे आगे, वो पहले लगाते थे, अब नहीं लगेगा। अब क्या परिभाषा बदल देंगे? हाँ। अच्छा, आप सरपंच ही में उतरे तो अपने बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा खासा दिमाग तो डाइवर्ट होगा, इतना बड़ा रिस्क लेके यहाँ पे उतरे, और बाय द वे हार जाते तो फिर क्या होता? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, फिर अपनी पढ़ाई करते। थोड़ा सा मन में टीस या ऐसा नहीं होता कि अंजू तो वो इतना बड़ा रिस्क लिया, गांव के लिए कुछ सोच के आए थे और गांव वालों ने हमें हरा दिया, और कहीं ना कहीं पढ़ाई भी बाधित हुई बीच में दोबारा से फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेटा चलो, अच्छी बात, आप सरपंच बन चुके हैं, बड़े बड़े मंचों पे बोलना पड़ेगा, बड़े बड़े ऑफिसों में आपको जाना पड़ेगा, तो क्या करना चाहते हो गांव में ऐसा? आप किस लिए, आप बीएमएस की जैसे बीच में पढ़ाई बाधित करके डॉक्टर की आप सरपंच के मैदान में कूदे हैं, सरपंच बन भी गए हैं, तो क्या करना चाहते हो ऐसा गाँव के अंदर अंजू तंवर? मैं गांव में बिजली पानी की समस्या, सीवेज सिस्टम लगवाना चाहती हूँ, और गलियों में साफ़ सफाई वगैरह, और स्कूल में शिक्षा अच्छी, स्कूल में स्टाफ कम है वो भी करवाना चाहती हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी पढ़ा लूँगी। क्या बात है जी, ताली बजा दीजिए बेटे के लिए। ये कुछ लोग मेरे साथ आज बुलाए नहीं गए हमें, लेकिन कुछ बैठे हैं परिवार के सदस्य ही मेरे साथ, तस्वीरों में देख रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं। तो बेटा, आप अक्सर यहाँ से निकलते हैं, रास्तों से आते जाते, तो महिलाओं के हर घर तक, हर चूल्हे तक आप गई हैं, तो कुछ देखा होगा महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे निपटाने का काम? ज़्यादातर तो पानी की भी समस्या है, उन पानी की समस्या को दूर करना पहले तो, और बिजली की है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी दूर करनी है, और साफ़ सफाई की तो है ही, वो भी दूर करनी है। तो पहले वाले कुछ कर नहीं पाए इतना इन चीज़ों को लेके, तो आपका क्या 5 साल में क्या करने का मकसद रहेगा कि हर घर तक सुविधा पहुँचे? तो वो क्या कुछ प्लान, ड्रीम प्रोजेक्ट आपने तैयार कर लिया अपने दिमाग में? क्या पार्क के लेके क्या रहेगा, बुजुर्गों को लेके क्या रहेगा, राशन के लिए मारामारी रहती है, डिपो धारक का कई बार शिकायत वगैरह मिलती रहती है, तो कुछ आपने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है कुछ दिमाग में?
वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन जैसे बूढ़ों के लिए व्यायाम वगैरह की जगह बच्चों के लिए पार्क वगैरह ये सब कुछ बनवाना है। तो कभी सोचा था इतनी छोटी सी उम्र में भारत की सबसे पहली छोटी उम्र की आप सरपंच बन जाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन अब हो गया। ये आपके नाम दर्ज हो चुका है ये? हम्म। तो कब लगता है आपके जो ये भारत की सबसे छोटी उम्र की आप 21 साल 1 महीने की सरपंच बनी है, कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा आपका, क्या लगता है? तोड़ने के लिए तो तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन वो मन में इच्छा होनी चाहिए। पॉसिबल हो सकता है करें तो। तो आप घर घर गए हैं, कितना जैसे लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, कैसा लगा? जैसे घर घर जा रहे थे, काफ़ी जैसे मेहनत करनी पड़ी आपको 1 महीने तक है, तो कैसा उस समय महसूस हो रहा था? अगर ऐसा तो नहीं था कहीं अच्छी डॉक्टरी अच्छी थी, कहाँ पंगा ले लिया ये घर घर किया में? नहीं, सभी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, आशीर्वाद भी दे रहे थे अच्छे से। सब लोग अच्छे से कर रहे थे सब कुछ। नहीं, परेशानी तो नहीं घूमने में इतनी। तो बेटे सबसे पहला कार्य क्या करना चाहते हैं? नलियों की सफाई या जाली लगाना या पानी की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था या चिकित्सा व्यवस्था या पार्क बनवाना या खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था या फिर और कुछ ऐसा कोई, जैसे राशन कार्ड वगैरह बूढ़े जैसे बुजुर्ग हैं, ये महेंद्रगढ़ आते जाते समय इनका रास्ते में पूरे हो लेते हैं बेचारे, तो इनको कहीं कैंप लगवाया जाए या फिर इस तरीके? पहले मेन गेट बनवाना है गांव का। तो ग्राम खुडाना में आपके पधारने का स्वागत है। सरपंच प्रतिनिधि अंजू तंवर, ऐसे ही? हाँ। जी, तो ये भी ताली बजा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ये गेट के बारे में आपने क्यों सोचा भाई, गांव का नाम जैसे गेट बनवाना? आप सबसे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे गांव में, सब गांव में, हमारे गांव में नहीं है, फिर 2-3 गांव मिक्स होते, पता नहीं चलता ये खुडाना गांव है, इस वजह से। तो और गांव में देखते थे तो दुख होता था उस समय आपको? हाँ, हमारे गांव में नहीं है, सब गांव में है ये। नहीं, दुख तो नहीं होता था, फिर 2-3 गांव मिक्स हो रहे हैं ना, तो फिर पता नहीं चलता किसी को कि खुडाना गांव है। कोई जैसे किसी को पता नहीं है खुडाना गांव कौन सा है, इसलिए। तो हमारे साथ अंजू तंवर बनी हुई है। खुडाना गांव महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा गांव है और सबसे छोटी बेटी 21 साल मात्र 1 महीने की सरपंच बन चुकी है खुडाना गांव की। प्रोजेक्ट दिमाग में बड़े बड़े लेके आई है। अब ये तो देखना होगा कि राम नाम जपना पराया माल अपना तो नहीं हो जाएगा। बेटा, वादे बहुत करते हैं सरपंच, आते हैं बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, पंच सरपंच पार्षद MP MLA ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन वो बहरूपिया होता है, उससे भी बड़े रूप बदलने में माहिर होते हैं राजनीतिकार। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अंजू तंवर 5 साल बाद ही दिखाई देगी, राम नाम जपना पराया माल अपना करती रहेगी पूरी 5 साल? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करूँगी। देखो आपका गांव बड़ा है, ये तो मानते हैं। हाँ। तो बड़ा गांव है तो कितनी भी ग्रांट आएंगी, सबसे मोटी ग्रांट आपके गांव में आनी है पैसे की। हाँ, तो सब कुछ गांव में ही लगा देंगे। तो कभी आपने ये भी सोचा है कि काफ़ी जैसे पानी वूनी की व्यवस्था इतना बड़ा गांव होते हुए आज तक हो नहीं पाई, तो ये समस्या तो या तो सरकार की रही है, ये आपके गांव की रही है, या फिर आपके प्रतिनिधि चुने गए उनकी रही है, तो आप कैसे नैया पार लगाओगी? सरकार से फाइट करोगी या फिर कैसे, क्या? सरकार से फाइट करेंगे, सरकार से पैसे आएंगे उनसे ही करवाएंगे। तो कितने बाद हम यहाँ पे दौरा करें, देखें आपका गांव के कितने दिन बाद यहाँ पे? 1 साल 6 महीना? 1 साल बाद तो कुछ चेंज मिलेगा। क्या बात है जी, ताली बजा दीजिए। 1 साल बाद ये छोटी सी प्यारी सी बेटी BMS कर रही है, डॉक्टर हैं वैसे, और ये 1 साल बाद तस्वीर बदली मिलेगी यहाँ खुडाना गांव की, क्योंकि ग्रांट की मैं फिर कहता हूँ कमी नहीं है पैसे की, लेकिन आप करने वाले बनिए। आप पढ़ती हैं, पढ़ाई को लेकर बातचीत कर लेते हैं आपसे, आप भी पढ़ाई करती हैं? हाँ। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोचिंग के लिए कहीं आप रिवाड़ी जाते हैं, कभी गुड़गामा जाते हैं बच्चियाँ, बड़ी समस्या रहती है, ठीक है, और एक यहाँ से आने जाने के लिए अप्रोच रोड पड़ता है आपका। तो कभी सोचा है कन्या जब तक घर नहीं आ जाती लड़की, माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, कब आएगी, वहाँ से आगे आने में असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, पता नहीं कब क्या घटना हो जाए, तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? एक ऑटो वहाँ खड़ी रहे, बेटियों को छोड़ के आए और यहाँ गांव में ले उतारे, क्योंकि गांव भी सहयोग करते हैं, ऐसे गांव बहुत देखे हैं मैंने। प्रयास करेंगे पूरा ऐसा करवाने की, ऑटो की। तो आपको भी कभी पैदल आना पड़ा है रात बिरात उधर से? नहीं।
अच्छा, कोचिंग के लिए जैसे ऐसे नहीं हो सकता, जैसे भी कई गांव में हमने देखा है पीछे बहुत अच्छा काम करके गए हैं, एक ही छत के नीचे एक और के नीचे कोचिंग की व्यवस्था, गांव के जो अच्छे टीचर हैं उनके सहयोग से गांव से कुछ चंदा करके वाईफाई लगा के बड़ी लाइब्रेरी बना के वहीं कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े, लड़के भी एक छत के नीचे पढ़े, तो फिर क्या लगता है ऐसा कुछ? ऐसा स्कूल में ही करवा देंगे, जैसे अच्छे अच्छे टीचर्स लेके आएंगे। मैंने भी कोचिंग की है, कुछ मैं भी पढ़ा दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा दूंगी। तो सरपंच साहब के सरपंच ना ग्राम सरपंच साहब नहीं कहेंगे आपको, आपको बुरा लगेगा, ग्राम सेवक, तो ग्राम सेवक के साथ साथ आप टीचर का काम भी करेंगे? कर लूँगी। तो ये भी है कि खुडाना गांव के लिए बहुत अच्छी खबर है, एक साथ दो चीजें मिली हैं, एक तो टीचर का काम भी और साथ साथ सरपंच का काम, यानी कि ग्राम सेवक का काम। तो बेटा और कुछ कहना चाहेंगे गांव के लोगों को? अभी जीते हैं आप 1 साल बाद, सबका धन्यवाद। जिसने वोट नहीं दी उनका भी, हाँ, उनका सबसे पहले, उन सभी का। उन सभी का थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं आपसे जान लेता हूँ, आपकी बेटी है, आपने इतना रिस्क कैसे ले लिया? बेटी बीएमएस कर रही है, डॉक्टर बन के बड़े सपने होते, बड़ा हॉस्पिटल होता, कहीं अच्छा घर मिल जाता। देखिए मुन्ना साहब, सबसे पहले आपका गांव में आने पर बहुत स्वागत है पूरी टीम का। और ये गुड़िया की भी इच्छा है कि मैं पढ़ाई तो इनकी चल ही रही थी, घर पे बैठ के कर रही थी, और इनका काम करने का इच्छा भी है। ये कह रही, मैंने पूछा मुझको दोनों काम कर लेगी, बोले काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, काम तो दो के भी चार कर ले साथ साथ। और वो गांव ने पूरे ने इनको आशीर्वाद दिया। हम आप भी तो डॉक्टर हैं, तो आपके फिर समय इतना कैसे रहेगा? बेटी भी खुद बीएमएस की तैयारी, फिर कैसे दोनों बाप बेटी की जोड़ी कैसे? बिल्कुल समाज के लिए पूरा टाइम निकालेंगे जी, रात दिन मेहनत करके। अब हम गुड़िया ने भी प्रॉमिस किया, 1 साल के बाद पूरा प्रयास करेंगे कि इस गांव की तस्वीर चेंज मिलेगी। वादा कर रहे हैं कैमरे के सामने? नहीं बिल्कुल वादे कर रहे हैं जी। आप 1 साल के बाद आना, फिर इस गांव को देखना, आपको इसमें चेंज लगे तो बताना। ऐसा तो नहीं है वो गाना है वादा तो टूट जाता है? ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड पे काम करके दिखाएंगे। हमारी इच्छा है काम करने की, कैपेसिटी भी है, और काम करने का तरीका भी पता है कैसे होगा। काम तो खुद आपके अच्छे रसूख के ऊपर तक सरकार के अंदर, तो काम तो स्वाभाविक आपके हो ही जाएंगे। नरेश जी, बाप बेटी की जोड़ी अब हर जगह दिखाई देगी? हाँ देगी। ये जोड़ी हरियाणा में कहीं ना कहीं छोटी उम्र पूरे भारत में, और 21 साल 1 महीने की, तो ये उसी तरीके से मतलब फेमस होके काम करेंगे? बिल्कुल फेमस होके काम करेंगे। अगली बार आओगे जब आप खुद बताओगे कि उन्होंने काम जो वादे किए थे उससे भी ज़्यादा। देखो जी, गांव में पीछे जो सरपंच रहे उन्होंने खूब काम किए, लेकिन हम आपको ये अदा करते हैं, हम उनसे भी कहीं ज़्यादा काम करके दिखाएंगे जी। एक सबसे बड़ी समस्या बेटा आपसे भी जानूंगा, आपसे भी जान लेता हूँ, बेटी और पिता की जोड़ी है ये, और कहने की खुडाना गांव में धमाल मचाने वाले हैं ये, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े किए हैं। सबसे पहले गेट का निर्माण, खुडाना गांव में पहुंचने पर आपका भव्य स्वागत किया जाता है, इस तरीके से बेटी कहती है कि ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम एक बात, सबसे बड़ी समस्या ये होती है हर गाँव की है, यानी कि पैसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ आगे कहाँ चले गए। ग्राम सभा की मीटिंग होती है महीने में एक बार, उसका पता ही नहीं चलता वो मीटिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ जा रही है, वो पता नहीं कहाँ मीटिंग कर लेते हैं, कहाँ साइन करके कौन पैसे निकाल रहा है। तो क्या ऐसा होगा आप गांव के बीच के अंदर ही एक मीटिंग करेंगे, बाहर जो आदमी बैठे हैं सब की सुनी जाएगी, सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, और सब का एक डायरी में नोट किया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और क्या होना चाहिए उनके हिसाब से, क्या उनको भी दिया जाएगा किसी को? ऐसा है लांबा साहब, जितने भी ग्रांटें आएंगी हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। और मैं हर गांव के व्यक्ति को ये चैलेंज करता हूँ कि जो भी काम उसकी तुरंत आरटीआई मांगे और पता लगाएं कि ये काम पैसे सही लगें कि नहीं लगें, ताकि हम भी सतर्क रहें, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी आरटीआई मांग सकता है। तो इसलिए हम बड़ी सूझबूझ के साथ आपको कहते हैं कि पूरा पैसा बिल्कुल संतुष्ट करेंगे लोगों को लगा के जी। तो ग्राम सभा की मीटिंग घर में करनी? नहीं बिल्कुल पंचायत घर में होगी, हर महीने होगी, प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, ये हम वादा करते हैं। तो एक शिकायत पेटी का होती है, उसमें कोई भी अपने उसमें शिकायत डाले सरपंच को, तो उसके लिए बेटा आपने क्या सोचा है शिकायत पेटी का? कुछ बिल्कुल बॉक्स रखेंगे, बॉक्स रखवा देंगे वहाँ पे, जिसकी कोई समस्या होगी वो उसमें डाल देगा। तो अपने हाथों से खोलेंगे?
उसमें जो शिकायतें आएंगी उनका निपटारा उनका निर्माण करिए। करेंगे। तो हमारे साथ ये बेटी और पिता की जोड़ी फेमस है और ये जीत चुके हैं चुनाव और खुडाना गांव से आते हैं और ये काफ़ी बड़ा गांव है। और मेरे साथ अंजू तंवर हैं और ये नरेश तंवर मेरे साथ मौजूद है। दोनों डॉक्टर हैं पेशे से, ये डॉक्टर की पढ़ाई करी है, पिता इनके डॉक्टर हैं और काफ़ी रिस्क लेके इन्होंने ये चुनाव लड़ा और भारत की सबसे पहली बेटी बन चुकी हैं, छोटी उम्र की चुनाव जीतने वाली। गांव बड़ा है, उम्र छोटी है और समाज का अभी उतार चढ़ाव का पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे आगे आगे बेटी को भी समझ होती जाएगी और बड़े स्टेजों पे भी मिलेंगी बेटी, इनके साइन चलेंगे, बड़े बड़ी सभाओं में भी जाना होगा तो बेटी को धीरे धीरे काम की नॉलेज भी होती जाएगी। साथ साथ गांव के लोग भी लगे हुए हैं, वो भी समय समय में इनको समझाते रहेंगे। नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते लोगों को? मैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ, कहना नहीं, मैं काम करके दिखाऊँ, काम देखना जी। तो बेटा अभी गांव में जाती है तो क्या कहते हैं लोग? सरपंच साहब नमस्ते ऐसे बोलते हैं तो? नहीं, नॉर्मल। अभी सरपंच नहीं बोलते? नहीं, अंजू बिटिया बोलते हैं। अंजू बेटी। अच्छा, आपकी मम्मी क्या कहती है अभी सरपंच बनने के बाद? सरपंच नहीं आ गई जी, नमस्ते जी, बैठिए। नहीं नहीं मजाक में तो बोली होगी। नहीं सरपंच साहब आइए बैठिए, बोलिए। नहीं। चलो, तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं और ये अंजू और मेरे साथ खुडाना गांव से हैं खास बातचीत में। और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के हरियाणा राज्य की सबसे छोटी उम्र की बेटी सरपंच बन चुकी है, 21 साल मात्र 1 महीना। तो चलते चलते कुछ कहना चाहते हो तो बता दीजिए। मुन्ना साहब कहना नहीं, हमें तो धमाका करके दिखाना, रियल में काम करके दिखाएंगे आपको, ये बता। बेटा अब आप बताइए, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, बस काम करना है। काम करना है। कब से लगना है काम पे? आज से ही लग जाएंगे। आज से ही लग जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, थैंक यू। तो हमारे साथ ये खुडाना गांव से बने होते खास बातचीत, इस पर आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।